Hi guys, welcome to CUT PG 2025 preparation video 250 days planner. I will be discussing this video. ऑलरेडी मैंने COQP 12 को लेके वीडियो बना दिया हुआ है. ये वीडियो में अपन बात करेंगे COQP 11 के बारे में. ओके, सो दोज हु आर टारगेटिंग फॉर नॉन HRMLR एंड ODCL कोर्सेज, जितने भी आपके कोर्सेज है, MHA है, MPH है, सोशल वर्क वाले प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद है आपका पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस वाले कोर्सेज, हैबिटेट स्टडीज़ वाले कोर्सेज है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, उसके लिए आपको COQP 11 पेपर कोड लिखना पड़ेगा CUT PG का. ठीक है, अगर आप टिस 25 टारगेट कर रहे हो तो. ओके, तो वन बाय वन विल टॉक अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाइक मंथ कितने रिमेनिंग है, सिलेबस वर्सेज वेटेज में मैं दे दूंगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए थे, तो कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए. कोर्स वर्सेस कट ऑफ जो है इट विल बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब ये रेंज के आसपास इस साल 2024 में कट ऑफ गया था. मेजर हर्डल्स क्या आती है एंड डेली वीकली प्रिपरेशन क्या होना चाहिए. ओके, तो ये ओवरऑल डिस्कशन हम करेंगे ये वीडियो में. सो दोज हु आर टारगेटिंग फॉर CUT PG 2025 COQP 11 कोड को लेके ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. हो सके पेन एंड पेपर लेके बैठना, जो भी पॉइंटर्स मैं डिस्कस करूंगा उसको जॉट डाउन करके यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. स्टेज 1 में तो हमें फोड़ना है, मतलब बहुत अच्छा करना है, बट स्टेज 2 के लिए भी अपने को रेडी रहना है. तो इतने लोगों ने मैन्यूअर का लाइव या क्लासरूम बैच ज्वाइन किया हुआ है, इस साल आपके स्टेज 2 की भी सेशंस इन बिटवीन होते रहेंगे, तो वो भी आप अटेंड करते रहो. सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोर्स सिलेक्शन, उसको लेकर के आई विल बी डूइंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑन द चैनल मैन्यूअर के, एंड इंस्टाग्राम पे भी एंड कम्युनिटी में भी आई विल कीप पोस्टिंग अबाउट दी CUT PG एंड टिस को लेकर के जितने भी अपडेट नोटिफिकेशन आते रहेंगे. सो स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. So very first let's talk about the month. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, ये है 2024 आपका, और जैन फेब मार्च ये है आपका 2025. सो हो सके तो 2025 आपका रिवीजन, मतलब बाकी के जो टफ वाले टॉपिक है उसको प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक के लिए, बिकॉज हर कोड को लेकर के वी विल बी लॉन्चिंग 20 मॉक. तो आपका COQP 11 को लेकर 20 फुल लेंथ मॉक आएंगे डैशबोर्ड पे, वो सारे मॉक आपको लिखने हैं. ओके, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि ओके 2 मंथ्स में आप डिवाइड कर लो, है ना. अराउंड अक्टूबर से आप मॉक लिखना चालू कर सकते हो, या सितंबर से भी लिखना है तो यू कैन स्टार्ट. हम जुलाई एंड या अगस्त से हम मॉक लॉन्च करेंगे डैशबोर्ड पे आके, आपके डैशबोर्ड पे मॉक टेस्ट आना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे. हर मंथ में हम लोग 2-3 मॉक आप करेंगे. ठीक है, और मेजर मॉक आपके आप हो जाएंगे जनवरी तक. ठीक है, सारे मॉक आपके जनवरी 5 तक आप हो जाएंगे. तो जो भी टॉपिक आपका वीक है, जैसे कि GK हो गया, जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, है ना, ये वो टॉपिक है जहाँ पे आपको डे 1 से काम करने की ज़रूरत है. ठीक है, जैसे कि आपका बेसिक इंग्लिश हो गया जिसमें वो कैब वगैरह वाले क्वेश्चन, इसको आप चालू करो जुलाई, अगस्त. ठीक है, GK तो आपका वास्ट है, तो डेली का 1-1 घंटा आप देना चालू कर दो, वो आपको स्टेज 2 में भी काम आने वाला है. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके, कंप्लीट सिलेबस यू शुड फिनिश बाय दिसंबर. ओके, उसके बाद जो टॉपिक में आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं, टफ जा रहा है, वो सब पे काम करने का टाइम है जैन और फैब. और उसके बाद आपको हर वीक में 1 से 2 मॉक लिखने हैं. तो ये जो टाइमलाइन है, मार्च तो साइड कर दो, मार्च हमारे पास नहीं है. तो ये है आपका टाइमलाइन विथ रिगार्ड्स टू दी प्रिपरेशन. नेक्स्ट इज डेली एंड वीकली प्रिपरेशन. क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए डेली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे. एक तो मैं सबको बोलता हूँ कि डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन वो कंटिन्यू रखो, और एक मंथ एंड में एक रिवीजन. पूरे मंथ में आपने जो भी पढ़ाई की है उसका रिवीजन होना चाहिए, है ना. न्यूज़ पेपर रीडिंग हैज़ टू बी देयर. द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी एक पेपर उठा लो. पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा एंड एडिटोरियल पेज. विदाउट फेल आपको ये करना ही करना है. द हिंदू इज द टफेस्ट न्यूज़ पेपर इन इंडिया. अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है, स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद शिफ्ट कर जाना द हिंदू पे, पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज. वर्ड पावर मेड इजी, ये जो आपकी बुक है इसको ख़त्म करना है. वो कैब वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो अपने को ये बुक ख़त्म करनी है. इसके अंदर 45 सेशन दिया हुआ है. पर डे यू हैव टू फिनिश 1 सेशन, और सैटरडे संडे आपको रिवाइज करना है. ठीक है, तो एक सेशन करने में आपके 30 मिनट्स 25 से 30 मिनट लगेंगे. जितने भी एंट्रेंसेस इंडिया में होते हैं वो कैब यहाँ से ही आएगा आपका.
ठीक है, तो ये बुक आपको करनी है, 2.5 महीने में आपका बुक कवर करके हो जाएगा। और ये बुक का पूरा वीडियो आपके मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है। तो वंस यू डन विद द रीडिंग पार्ट, जैसे कि आपने सेशन 1 कर लिया, उसमें जाके वीडियो देख लो, 5-10 मिनट्स का वीडियो है, फटाफट चीज़ें कवर हो जाएगी। ओके, ग्रामर के रूल्स आपके डैशबोर्ड पे सारे ग्रामर के रूल्स दिए हुए मैन्यूअर के, काइंडली गो थ्रू इट। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक से था कंपेयर टू करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब चीज़ें आपको कवर करनी है। पूरा वीडियो हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। सो दोज हु हैव जॉइन मैन्यूअर लाइव एंड क्लासरूम बैच, आपके डैशबोर्ड पे सारे कंटेंट अवेलेबल है। एंड इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड वांट टू जॉइन अस, अगर आप मुंबई में हो, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन, तो आप विजिट कर लो सेंटर, दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी। बट इफ नॉट मुंबई बेस्ड, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए पैन इंडिया नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 8828581455 पे। नेक्स्ट इज अबाउट सिलेबस एंड दी वेटेज। ओके, पहले क्वांट पे बात करते हैं। 12 to 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन रफली एग्जाम में आपके आएंगे आउट ऑफ 75 क्वेश्चन। पूरा आपका 75 क्वेश्चन आएंगे इंटू 4 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 300। सो 300 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स, गलत हुआ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है। सो मेक श्योर आपके क्वेश्चन राइट हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पे। सो इसके अंदर आपके परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2 to 3 क्वेश्चंस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क 3+ क्वेश्चंस, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन से अराउंड 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस से अराउंड 3 क्वेश्चन। ये है आपका क्वांट का सिलेबस। सो दोज हु आर वीक इन मैथ्स, आप ये सारे टॉपिक पे प्रिपरेशन करना चालू करो। सिलेबस भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। सो सिलेबस वाइज क्वांट के अंदर आपका आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम, एरिया बेस्ड क्वेश्चन, सरफेस एरिया, फिर नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, सेट थियरी, सिंप्लीफिकेशन। सो दिस इज व्हाट द डिटेल सिलेबस फॉर द क्वांट सेक्शन। क्वांट के अंदर आपको टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट उससे भी पहले आपके बेसिक कंसेप्ट, आपके स्पीड कैलकुलेशन और फंडामेंटल हर टॉपिक को लेके वो क्लियर होगा, तो आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपके जो मैन्यूअर की बुक है, दिस इज व्हाट द मैन्यूअर बुकलेट विच यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। इसके अंदर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट 35 क्वेश्चन अगर आप 3 से 4 बार कर रहे हो मोर देन सफिशिएंट है। उसके आगे क्वेश्चन टफ लेवल के करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बुक आप ऑर्डर भी कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपने लाइव या क्लासरूम बैच ज्वाइन किया हुआ है तो आपको ये बुक कॉम्प्लीमेंट्री है, डोंट नीड टू बाय एनीथिंग। तो ये सेट ऑफ बुक्स है भाई जो आपको मिल जाएगी फॉर योर CUET प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट इज इंग्लिश सेक्शन। देखो इंग्लिश सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं आउट ऑफ 75, 18 to 19 क्वेश्चन के आसपास इंग्लिश सेक्शन से है। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन 6 to 7, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन, एक सेट था, ठीक है। ग्रामर के एक आध क्वेश्चन थे तो 1 से 2 क्वेश्चन पकड़ लो। वर्बल एबिलिटी से 6 to 7 क्वेश्चन। ये है आपका इंग्लिश का ब्रेकअप। ओके, सिलेबस वाइज ऑल द ग्रामर रूल्स, एरर डिटेक्शन, पैराग्राफ जंबल, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है आपका इंग्लिश का डिटेल सिलेबस। अगेन अगर आपने वोकैब पे काम किया हुआ है तो आपका इंग्लिश के सेक्शन में अच्छा स्कोर बनेगा। आपका ग्रामर बेसिक पता है तो ग्रामर वाले क्वेश्चन, और अगर आपने रीडिंग पे काम किया है तो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन भी आपके आराम से बनेंगे, ठीक है। सो दोज हु थिंक इंग्लिश में मैं क्या ही पढ़ूँ, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट टेक इंग्लिश फॉर ग्रांटेड, राइट। तो भाई टॉपिक पढ़ के इंग्लिश का सेक्शन नहीं होगा, आपको आपके ग्रामर पे, आपके वोकैब के, आपके रीडिंग के पेस पे काम करना पड़ेगा, आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे काम करना पड़ेगा, सो जाके अपना इंग्लिश में अच्छा स्कोर बनेगा। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, 15 to 16 क्वेश्चन यहाँ से, ट्रेडिशनल लॉजिक से 9 to 10 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही है। क्रिटिकल से 3 के आसपास क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के आसपास, एनालिटिकल से 2 to 3 क्वेश्चन। ओके, सो लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट, राइट। या आपके ओवरऑल COQP 12 भी लिखने जा रहा हूँ वहाँ पे भी आएगा। तो अगर आप COQP 12 के कुछ कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो और COQP 11 के कुछ कोर्स सेलेक्ट कर दो, ये प्रिपरेशन आपको वहाँ पे भी काम आने वाली है, ठीक है। सिलेबस वाइज रैंकिंग, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, नॉन वर्बल लॉजिक, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग फॉलोड बाय स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट एंड इनइक्वालिटी। ये है आपका कंप्लीट सिलेबस फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो क्वांट, इंग्लिश एंड लॉजिक हो गया। नेक्स्ट इज कंप्यूटर। दिस इज अ डिफरेंट एंड न्यू सेक्शन जो हमें अलग से कंप्यूटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। 15 to 16 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आएंगे। कंप्यूटर एब्रीविएशन बेस्ड क्वेश्चन 4 के आसपास, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑफिस बेस्ड क्वेश्चन अराउंड 4, मतलब ये क्वेश्चन इस साल आए हुए थे एग्जाम में, ठीक है। इंटरनेट एंड ब्राउजर बेस्ड 3 क्वेश्चन,
वायरस को लेकर के, कंप्यूटर टर्म को लेकर के अराउंड 4 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 15-16 क्वेश्चन कंप्यूटर के एरिया से आए हुए थे। सिलेबस वाइज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म। यह है आपका डिटेल सिलेबस फॉर दी कंप्यूटर सेक्शन। तो यहां से 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 75। एंड लास्ट सेक्शन इज नथिंग बट जीके। 16 to 17 क्वेश्चन यहां से है रफली। हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 1 to 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 के आसपास क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, स्पोर्ट्स रिलेटेड एंड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मिसलेनियस सॉर्ट ऑफ 5+ क्वेश्चन, करंट अफेयर से आपके 6 क्वेश्चन। तो ये है ब्रेकअप। तो स्टैटिक जीके से अराउंड 10+ क्वेश्चन एंड अराउंड 5-6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से। ये है आपके ओवरऑल 5 सेक्शन जो CUQP 11 कोड में आएगा। ओके, सो जीके के लिए एज ए ऑलवेज सजेस्ट यू गॉट द मेनूअर वीडियोस, हैंडआउट्स, बुकलेट और जो आपके लेक्चर्स चल रहे हैं वो आपको अटेंड करने। इसके साथ साथ फुल लेंथ मॉक वाले क्वेश्चन और जीके बूस्टर अलग से 1500 क्वेश्चन का अलग से जीके बूस्टर का प्रोग्राम है, वो भी आपको मिलेगा विद द मेनूअर लाइव और द क्लासरूम स्टूडेंट। तो इतने सारे जीके के क्वेश्चन हमें करने हैं सो दैट वी शुड नॉट मिस एनीथिंग। स्टैटिक जीके से आ जाए, करंट अफेयर से आ जाए, हम डेफिनेटली उसको राइट आंसर मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कोर्स वर्सेस कट ऑफ। तो ये कुछ फ्लैगशिप कोर्सेस हैं जो आपको CUQP 11 के थ्रू मिलेंगे। देर आर मेनी कोर्सेज, तो आप वेबसाइट पे प्लीज गो एंड चेक। MHA MPH हो गया मुंबई कैंपस 220 के आसपास, ये कट ऑफ मुझे मिला नहीं है एग्जैक्टली, अराउंड 220 के आसपास मैं पकड़ के चल रहा हूँ। MPH अराउंड 190 to 200 के आसपास MPH के जो भी कोर्सेज आप प्लान कर रहे हो। डेवलपमेंट स्टडी 182 का कट ऑफ था, ठीक है। पॉलिसी एंड गवर्नेंस को लेके अराउंड अगेन 190 to 200 के आसपास का कट ऑफ। सोशल वर्क मुंबई एंड गुवाहाटी कैंपस अराउंड 180 एंड अदर कोर्सेज, एजुकेशनल कोर्सेज या हैबिटेट वाले कोर्सेज है तो 160 के बिलो ही रहेगा आपका कट ऑफ, ठीक है। इसके साथ साथ आपको स्टेज 2 पे भी काम करना पड़ेगा जो आपका एक्सटेम्पर होता है और इंटरव्यू राउंड होता है जिसको हम ऑनलाइन असेसमेंट बोलते हैं। तो स्टेज 2 में भी काफ़ी लेवल तक फिल्ट्रेशन होता है, तो दोनों की प्रिपरेशन अपने को ध्यान में रखनी है। अपने को टारगेट क्या लेके चलना है, 250+, सिंपल 250+ लेके चलो ना टारगेट। अगर 250+ लेके चलो तो सारे कोर्स को लेके कॉल आएगा आपको। CUQP 11 के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, 250 के ऊपर कोई भी कोर्स को लेके कट ऑफ नहीं गया हुआ उतना। तो सो दिस शुड बी योर टारगेट 250+ अगर आप CUQP 11 प्रिपेयर कर रहे हो तो। एंड लास्टली कम्स मेजर हर्डल्स। प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है लोगों को, मैंने CUQP 12 में भी सेम चीज़ बताई हुई थी। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब ये हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा एग्जाम निकलेगा, बहुत सारे लोग में ये कॉन्फिडेंट की कमी है, प्रिपरेशन ही चालू नहीं की है अभी तक। गोल सेटिंग कि कौन सा कोर्स में जाऊंगा, है ना, और कौन से कैंपस से मुझे टारगेट करना है। लोग कभी कभी HRM ODCL सोचते हैं, फिर उसके बाद सीधा आ जाते हैं MPH वाले कोर्स पे। तो रिलेवेंस होना चाहिए। तो लोगों को कोर्स सिलेक्शन का एक प्रॉब्लम है, हम इस पे काम करेंगे, सेशन भी लेंगे इसको लेकर के, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। शॉर्टकट्स एंड स्पीड पे काम करना है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। वो कैब अगर नहीं सही है तो भाई चालू कर दो, मैंने बुक बता दिया, वर्ड पर मेड इजी। टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, वर्किंग प्रोफेशनल या तो फिर कॉलेज गोइंग हो तो टाइम निकालो, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग, या लेक्चर आपके वीकेंड्स ले लो या तो लेट इवनिंग वाले लेक्चर अटेंड करो, बट करो, पढ़ाई चालू करो। हाउ टू स्टार्ट, जीके से चालू कर दो, राइट। और आपका मैथ्स का मैंने बता दिया और इंग्लिश के बता दिया, ग्रामर रूल, वो कैब, न्यूज़पेपर रीडिंग चालू करो यहाँ से, ठीक है। 100% एक्यूरेसी चाहिए भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक्स। और जीके की प्रिपरेशन, अगर ये हर्डल से आपका, तो न्यूज़पेपर एक चालू करो, स्टैटिक का पार्ट हिस्ट्री स्टार्ट कर दो, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, हैंडआउट्स अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, स्टार्ट वॉचिंग ऑल द वीडियोस। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा रूटीन को लेकर के, क्या क्या रूटीन होनी चाहिए, और वो रूटीन अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी। अभी इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है टाइमलाइन, सिलेबस वर्सेस वेटेज, कोर्स वर्सेस कट ऑफ, मेजर हर्डल्स, डेली एंड वीकली प्रिपरेशन, राइट। सो इतना फॉलो करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी क्रैकिंग योर CUT PG 2025 एग्जामिनेशन, और हम टिस में जाएंगे, राइट। टिस में हम जाएंगे, ये एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करो। एंड या प्रिपरेशन के लिए बैचेस वगैरह ज्वाइन करनी है तो सेंटर विजिट कर सकते हो, या तो फिर लाइव के लिए ऑनलाइन टीम को कॉल कर सकते हो।
और भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के डेफिनेटली यू कैन आस्क। व्हाट्सअप कम्युनिटी अलग से हमने स्टार्ट किया है टिस्क को लेके, काइंडली गो एंड ज्वाइन द व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप। वहाँ पे एक्टिविटीज एंड काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो डेफिनेटली आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, तो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में लिख के मुझे बताओ। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।